This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का टॉपिक है और हमारा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड से आप निकालते हैं इनवर्स। तो देखिए, सबसे पहले इस मेथड का यूज़ करने के लिए यह मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ता है। और सपोज क्या कोई सेट ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स। और सेकंड नंबर की कंडीशन हमारी होती है, ये आपका रो में और कॉलम में लगता है, रो में और कॉलम में। तो देखिए, सपोज किया कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं और मैं इसके अंदर, ये तो हमारा है रो मेथड और दूसरा हमारा है कॉलम मेथड। तो देखिए, जहां पर भी रो मेथड होगा तो आप लिखेंगे A इक्वल्स टू आई। ए आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 2x2 की है तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आती है। और अगर इसकी बात करेंगे तो A इक्वल्स टू ए आई, ये हमारा होता है कॉलम मेथड। अब बात आती है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो देखिए, जब आप बात करेंगे तो इस प्रकार की जो ये होते हैं, ये सब होती है हमारी रो। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हमारा हो गया R3। तो ये सब रोज को डिनोट करते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अगर आप किसी R3 में ऑपरेशन लगाएंगे और R1 से रिलेटेड लगाएंगे तो इन दोनों का यूज करना पड़ेगा मुझे, ये इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट, ये। और R2 में और R1 से रिलेटेड लगाएंगे तो इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका हम यूज करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई रो। अब बात आती है हमारी कॉलम की। तो देखिए, जो कॉलम्स जो होते हैं वो कॉलम्स हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये सारे कॉलम्स के अंदर आते हैं। एक कॉलम ये हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये मेरा हो गया C3। तो ये 3 कॉलम्स हैं जो हम इसके अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर R1 तो ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया और C3 ये हो गया। ये 3 कॉलम्स हो गए। जब कॉलम का यूज करेंगे तो इस C2 और C1 से तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे करके इसका हम यूज करेंगे। और ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके डाउट्स आपको साथ साथ बताते हैं। देखिए, डाउट्स जो निकलते हैं, तो ये आपने देख लिया। सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम रो मेथड से। तो रो मेथड, सबसे पहले मैं रो मेथड से इसका कर दे रहा हूं। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा 3 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आज तक कभी बोर्ड ने ये नहीं कहा कि आप रो मेथड का या कॉलम मेथड का यूज करके इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं वो यूज कर रहे हैं हम रो मेथड। इससे मैं 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखा देता हूं, तो आपका ये सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी किसी भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, क्वेश्चन मेरा है 1 2 -1। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर रखे हैं, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपका 1 2 -1 और ये मेरा है 3। मैंने कॉपी में 2-3 क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे आपके लिए। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और ये 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स 1 2 -1, अब इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं लेट, हमने इसको मान लिया A के बराबर। 1 2 -1 और ये मेरा हो गया 3। तो इस मैट्रिक्स को
मैंने ए के बराबर मान लिया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया था रो के अंदर, ए इक्वल्स टू आई ए। आई होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू आई ए। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर ए इक्वल्स टू आई ए लिख दिया। आई वाली मैट्रिक्स को, वो ए वाली मैट्रिक्स को कॉपी कर देते हैं, 1 2 -1 थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की होती है 1 0 0 1, और ये हमारा यहाँ पर हो गया ए। तो इसको इसी प्रकार से कॉपी आपको करना है। पहले ए की वैल्यू लगानी है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ लिखना है और ए लगाना है। तो हमें जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसी ये आपकी मैट्रिक्स है, ये 2x2 की, इस मैट्रिक्स को भी इसी फॉर्म में बदलना है। जैसे 1 है, 1 0 0 1। देखिए कैसे, ये जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 के अंदर। इस टाइप की मैट्रिक्स बना देनी है, ये तो इन्वर्स निकल जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको इस मैट्रिक्स जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो देखिए, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो साथ में ये भी कन्वर्ट होता जाएगा, ये इन्वर्स निकल जाएगा यहाँ से, और ये 1 0 0 1 में आएगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए, 1 0 0 1 के अंदर इसको और इसको मुझे जीरो करना है, इसको और मुझे इसको जीरो करना है। तो मैं रो वाले मेथड से कर रहा हूं। तो रो वाले मेथड से मुझे इसको जीरो करने के लिए देखिए मैं ऑपरेशन क्या लगाता हूं इसके अंदर। तो ये आपका जो रो है, ये रो है हमारा R1 और ये रो है हमारा R2, ठीक है ना। तो R1 में हम जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 इक्वल्स टू 3R1 प्लस का R2 सॉरी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमारा R1 रो है, R1 रो के अंदर 3 से तो मैंने कर दिया इनटू। जब -3 से इसका इंटू, -1 से इसका इंटू करेंगे तो -3 आएगा, और R2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को यहाँ लिख दिया है मैंने। अब इस ऑपरेशन को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो देखिए, चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए क्वेश्चन के बगल में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस ऑपरेशन को लगाने के बाद देखिए, R1 में लगाना है। तो R1 में लगाने के लिए 3R1। तो जब आप 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3 आएगा, और R2 जोड़ेंगे, 3 बन जाए 3 और 2 कितना हो गया मेरा 5। R1 में ही करना है ये 5। अब इसका इंटू करेंगे तो -3 और -3 प्लस का R2, -3 प्लस का 3 कितना होता है हमारा 0 होता है। तो ये मेरा आ गया 0। अब R2 में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो R2 को एज इट ही कॉपी कर देते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पर भी चेंज होगा, R1 में आपने ऑपरेशन लगाया है। तो देखिए, जब आप इसमें 3 से इंटू करेंगे, 3 बन जाए 3 और R2 जोड़ेंगे, 3 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3, और 0 में जब 3 से इंटू करेंगे तो 0 इंटू 3 0, और 0 प्लस का 1 कितना हो गया मेरा, 0 प्लस का 1 1 आ जाएगा। देखिए, इससे क्या 0 हो गया, 0 प्लस का 1 0 हो गया, और R2 वाले को एज इट इज ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं A। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला जो इसका वर्क था, जो पहला वर्क क्या था, ये यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गया है। अब इस वाली टर्म को मुझको 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इस वाली को 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इन दोनों के अंदर। 2 ही है मेरे पास, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ किसी से भी किसी चीज़ का इंटू करूँ, सपोज क्या 2 से कर देता हूँ मैं इसका इंटू, तो 2 से करने पे 4 आ जाएगा, और माइनस करने पे तब भी 1 बचेगा। मुझे यहाँ पर चाहिए 0। तो देखिए, 5 का और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 10। तो ऑपरेशन लगाना है मुझको R2 के अंदर। इसका R1 का इंटू तो मैं 2 से करता हूँ R1 का, और R2 का इंटू करता हूं मैं 5 से, और दोनों को माइनस कर देता हूं। तो देखिए कैसे, यहां पर मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया है R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझको इसको 0 करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए, हमने लिया 5R1। जब R1 का, सॉरी 5R1 नहीं 2R1, क्योंकि 5 2 10 होता है ना, एलसीएम 10 आ रहा है। तो जब आपने इसका इंटू 2 से किया तो ये 2R1 का मतलब हो गया 5 2 10,
और इसमें R2 से इंटू किया 5 से, तो 5 2 या 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 5R2। देखिए R2 में ऑपरेशन लगाया और जब इसको इंटू करेंगे तो 10 हो गया, इसको 5 से करेंगे तो ये 10 हो गया, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सीधा सीधा ये 0। ठीक है, तो देखिए मैं ऑपरेशन लगा देता हूं इसके अंदर, ये रहा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको आप इसके साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो देखिए R2 आपका चल रहा है, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R1 की वैल्यू को मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी कर ली। अब देखिए ये चल रहा है 2, ठीक है ना, और ये चल रहा है 5, 2R1, तो 5 2 या 10 माइनस का 10 कितना होता है 0। जब 5 में 2 से इंटू करेंगे तो 10 आएगा, और 2 में इंटू 5 से करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पर दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, R2 वाले ऑपरेशन में ये बन गया मेरा 0। अब इसमें आइए, 0 का इंटू आप 3 से करेंगे तो 0 आया, और 0 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 3। ये 8 में ऑपरेशन लगा दिया हमने, 0 नहीं सॉरी, देखिए ये आपका और R2 पे लगाया ना 2R1 में 0 हो गया, और माइनस का 15 हो गया ये, सॉरी, क्योंकि देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको साइड में करके। देखिए R2R1, तो 2R1 यहाँ पर क्या है 0 है, तो 2 इंटू 0 हो गया, माइनस आपका कितना था मेरा 5R2, तो 5R2 का मतलब हो गया 5 इंटू 3, तो 0 माइनस का 15 आ गया, माइनस का 15, तो यहाँ माइनस का 15 लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको चेंज, अब इसको करेंगे हम। ऑपरेशन लगा है आपका R2 के अंदर, इसलिए R1 को कोई भी नहीं छेड़ना है, R1 को हमने ऐसे ही उतार लिया है। अब R2 में है 2R1, जब 3 का इंटू 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और R2 में 0 से करेंगे, यानी 0 का 5 से करेंगे तो 0 आएगा, तो ये सीधा सीधा मेरा कितना निकल के आ गया, ये वाली वैल्यू मेरी आ गई 6। अब इसमें लगाएंगे 2R1, 2 1 जा 2, और इसमें आपने कैसे कर दिया है 5 से, तो 2 में से माइनस का 5 गया, तो यहां पर बचेगा माइनस का 3, और ये आ गया हमारा A, हमने A यहां पर कॉपी कर लिया। तो यहां पर देखिए काफी वर्क हमारा यहां पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो अगला स्टेप है, ये आपको 1 बनाना है, ये आपको 1 बनाना है, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं अब R1 के अंदर। R1 के अंदर कितना ऑपरेशन हो गया, 1/5 R1, 1/5 से मैं इसका इंटू कर देता हूं। जब मैं 1/5 से इंटू करूंगा तो कट के 1 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1, और आपका जब इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर आइए सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ये आपका 3 है, हमने क्या किया 1/5 R1, तो इससे जब 1/5 का इंटू करेंगे तो ये तो मेरा हो जाएगा 3/5, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और ये वाली जो वैल्यू है 6 माइनस का 3, ये एज इट ही कॉपी हो जाएगी। अब देखिए आधा स्टेप आ गया है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का 15 आ रहा है, तो माइनस के 1/15 से मैं इसका इंटू कर देता हूँ R2 के अंदर, R2 टेंड्स टू माइनस 1/15 R2 में ही लगाना है, तो R2 से हमने कर दिया डायरेक्टली इसको। तो देखिए ये हो गया आपका 1, और 0 तो ऐसे ही उतरेगा, इसमें करेंगे तो 0 हो गया, और -15 का जब माइनस 1/15 से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 15 से 15 कट के ये कितना आ गया 1। देखिए ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ देखिए, जब इसके अंदर ये तो आपका 3/5 है ही है, और ये आपका 1/5 है ही है। अब जब आप इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा मेरा 6/15, और जब इससे इंटू करेंगे तो माइनस से माइनस, देखिए ऐसे -3 का इंटू जब आप करेंगे माइनस के 1/15 से, तो 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा आ जाएगा 1/5, और यहाँ पर ये आ जाएगा, मैंने लिख दिया A। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी मैट्रिक्स आपकी निकल के आ चुकी है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये जो माइनस का 2/5 आ गई कट के, यानी मैं इसको यहाँ पर साइड में लेके दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए अब ये हमने काट दिए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जो इसकी रियल है 1 0 0 1,
और ये आपकी कितनी बन गई, ये बन गई 3/5 माइनस का 2/5 और ये आ गई 1/5 और ये आ गई 1/5 और ये हमारी हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोर्ड पर देखिए, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये इधर वाली जो मैट्रिक्स थी ये चेंज होके आई की फॉर्म में आ गई है और ये हमारा क्या बन गया है, ये बन जाएगी इनवर्स की वैल्यू। तो यहां पर आप देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा इनवर्स है। तो जैसे कि आपकी ये तो वैल्यू हो गई आई की, ठीक है, और ये वैल्यू ऐसे करता हूं, ये हमें चाहिए थी जो हमारा इनवर्स है, तो ये ए आ गया। इसको आप लिख सकते हैं I/A और ये वैल्यू आपकी जो ये चल रही है ये वाली, इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये चल रही है आपकी आई थी, इसको मैं पूरा ही कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको डाउट ही ना हो। ये आपकी है 3/5 माइनस का 2/5 1/5 और ये 1/5 और ये आपका हो गया ए। ये हो गई हमारी कितनी, 3/5 माइनस का 2/5, ये 1/5 और ये 1/5। देखो इसको ये ए ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आई इक्वल्स टू इतना 3/5 माइनस का 2/5, ये 1/5 और ये 1/5। तो देखिए यहाँ पर इसका ए इनवर्स निकल के आ चुका है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 3/5 माइनस का 2/5 और ये 1/5 और ये 1/5। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन से रो मेथड लगाकर इसको सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं क्योंकि रब करके मुझको सेकंड क्वेश्चन कॉपी करना है। तो देखिए ये मैंने सेकंड क्वेश्चन को भी कॉपी कर दिया है और इसको भी मैं रो मेथड से करके दिखा दे रहा हूं। तो देखिए वही तरीका जो हम लिखते थे स्टार्टिंग से, ए लेट ए इक्वल्स टू, ये हमने ए मान लिया है और ये हो गया 2 1 1 और 1, ये ए के बराबर हो गई। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ए इक्वल्स टू आई ए, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको। 1 1 और ये हमारा हो गया 1 0 0 1 और ये मेरा हो जाएगा ए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसको सेम इसी प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है, इन दोनों को जीरो करना है। केवल मेन लक्ष्य इनको जीरो करने का देखिए आप। तो जीरो करने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले R1 के अंदर। हमने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 में मेरा ऑपरेशन क्या है, देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 माइनस का R2। जब R1 में से मैं R2 को सेपरेट करूंगा तो मेरा 0 आ ही जाएगा, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 2 और 1 में से 1 गया तो 0। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर आ जाइए। R1 माइनस का R2, 1 में से 0 गया तो 1 बचा और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा और ये हो गया 0 और 1 और ये आपका ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेप क्लियर हो गया। अब अगला जो स्टेप है उसके अंदर इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें 2 से इंटू कर दीजिए और R1 को माइनस कर दीजिए। तो मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैंने R2 के अंदर 2 से तो इंटू कर दिया यानी 2R2 और R1 को सिंपली मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि जब आप इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 2 आएगा और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। पहले वाले रो को ऐसे ही उतार लेते हैं और इसमें किया 2 और 2 में से 2 किया तो 0 आया। ये हमारा हो गया 2 1 2 और इसमें से 0 को माइनस किया तो 2 माइनस का 0 मेरा कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 2। तो देखिए ये निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से इसको भी हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर किया हमने R2, पहले वाले को तो एज इट इज ही कॉपी कर लेते हैं हम।
इसके अंदर 2R2 यानी 0 का जब R2 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। 1 का ये रहा 2R2, 2 का इंटू इससे किया और इसमें से 1 माइनस किया, तो माइनस का यानी 2R2, 2 में से अगर इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा केवल आपका 1, और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा A। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कभी कभी बाई चांस गलती हो ही जाती है सॉल्व करते में, क्योंकि मैं स्पीड से कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया स्टेप, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको चेक कर लेके बताता हूँ। R1 में R1 माइनस का R2 कर दिया हमने, ये लगा दिया देखिए, और 2 में से 1 को सेपरेट किया, किसमें लगाया हमने, आप उसमें R1 में से हमने क्या किया, R1 माइनस का R2। देखिए यहाँ गलती हुई नहीं हुई जल्दबाजी में। तो देखिए ये रहा आपका A इक्वल्स टू, ये कहाँ है आपका ये, हाँ हमने R1 में से R2 को घटाया, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 1, ये आपका 1 यहाँ पर निकल के आ गया है ना, R1 माइनस का R2, एक सेकेंड, ये आ गया थ्रू R1 माइनस का R2। जब R1 में से इसको सेपरेट करेंगे तो 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और ये नीचे वाला हमने कॉपी कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ से 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आएगा, 0 में से 1 किया -1 आएगा, ये ऐसे कॉपी हो गया। देखिए गलती हुई थी नहीं हुई थी यहाँ पर, तभी गलती हो गई थी, 2 में से 1 किया तो 1 आएगा। अब यहाँ देखिए ये तो आपका 1 हो गया, इसको मैं रफ करके 1 कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 1 ऑलरेडी हमारा आ चुका है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने किया क्या था इसके अंदर, अगले स्टेप के अंदर हमने 2R2 किया था, और 2 में से जब 1 को सेपरेट किया, ये तो कॉपी, हाँ 2 में से यहाँ भी देखिए चेंजिंग होगी थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर मिस्टेक हो गई थी ना। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया था, 2R2 माइनस का R1, तो यहाँ पर इसको 0 करने के लिए आपको R2 के अंदर कोई स्टेप लगाना नहीं है, आपको सिंपली R2 माइनस का R1 कर देना है। क्या कर देना है आपको, R2 माइनस का R1, R2 में तो लगा रहे हैं आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हल्की सी गलती हो गई है, इसीलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा एक बार ढंग से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए R1 पे हमने लगाया, R1 में कितना हो गया, R1 माइनस का R2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 में से 1 गया 0 बचा, इसको कॉपी कर लिया, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आया, इसमें से इसको माइनस किया -1 आया, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब सही, अब देखिए इसको 0 करना है, तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 के अंदर। अब R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, अगर आप इसमें से R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो सिंपली देखिए, अब यहाँ पर स्टेप देखिए, ये 0 आ गया, इसको तो मुझे 0 करना ही करना है। तो अब R2 में करना क्या है हमको, 0 माइनस का 1। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पर फिर बना जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं R1 में से R2 के लिए R1 में से R2 को माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1, तो -1 से इंटू करने पर ये खत्म हो जाएगा। तो R2 में जब ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो वो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, तो देखिए R1 माइनस का R2, 0 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ भी हम लगाते हैं R1 माइनस का R2 लगा दिया है मैंने इसके अंदर ऑपरेशन, R2 वाले में लगा रहा हूँ, पहले वाले को एज इट इज कॉपी करना है, ये आ गया 1 और 0। अब देखिए जब आप 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और R2 जहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, साइन की भी कोई जरूरत नहीं है, साइन भी नहीं लगेगा इसके अंदर, एक बार जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। तो देखिए R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, और यहाँ देखिए क्योंकि उसमें फिर मुझे माइनस से इंटू करना पड़ता है ना, थोड़ा यही चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये चल रहा है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो 1 में से 1 को मुझे क्या हो जाएगा, R2 माइनस का R1, ठीक, अब आएगा सही। तो देखिए ऊपर वाला ऐसी कॉपी करेंगे, यहाँ देखिए 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0, और 1 में से 0 गया तो कितना बचा मेरा, 1 बचा। अब सही आ गया, ये जल्दबाजी में हो जाता है। तो देखिए ये आ गया है, और यहाँ देखिए अब ऊपर वाले को एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमने कोई चेंज नहीं किया R1 में। R2 में देखिए R2 माइनस का R1, यानी 0 में से अगर माइनस का 1 गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये है माइनस का 1 R2, और 1
माइनस का साइन, माइनस का 1, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा ए। अब देखिए ये आपका पूरा जो मैट्रिक्स है यानी रो मेथड से ये मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। और डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको, ए इनवर्स जो निकल के आएगा वो होगा 1 -1 -1 और ये 2। तो ये देखिए ये सिंपल स्टेप्स हैं जो करने के लिए। थोड़ी सी हमसे इसमें गलती हो गई क्योंकि हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन किया और जल्दबाजी में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो देखिए ए, अब देखिए फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए इक्वल्स टू आई है, ए ये रहा, आई सेट ये है, ए हमारा ये है। तो यहाँ पर हमने चेंज की R1 में से R2 को सेपरेट किया क्योंकि मेरा मेन क्या है, इनको जीरो करना है, इसकी तरह बनाना है। तो 1 में से देखिए ये रहा R1 माइनस का R2। जब आप R1 माइनस का R2 करेंगे तो 2 में से 1 किया तो हमारा 1 आया, और 1 में से 1 किया तो 0 आया, ये कॉपी कर दिया। 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 आया, 0 में से -1 को किया तो -1 आया, ये कॉपी कर दिया। अगला जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया वो लगाया R2 में, हमने क्या लगाया R2 माइनस का R1, इसीलिए हमने इसकी पहली वैल्यूज को यहाँ पर कॉपी कर दिया है R1 रो की। और देखिए 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से हमारा प्लस का 1 में से -1 और -1 देखिए वो सॉल्व कर दिया तो प्लस का 2 आ गया आपका ये रहा। तो यहाँ पर ये ए इनवर्स निकल के आ चुका है। तो ये रो मेथड से हमने आपको 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना सिखाया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलम मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ चुका होगा, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रो वाले का तो हो ही गया, अब कॉलम वाले को और अगली वीडियो में कवर करेंगे।